हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने अगले क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सरसरी निगाह से देखिए और अपने आप में साधने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है, केवल समझने का फेर है। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है। ध्यान दीजिए, एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है। लंबाई चौड़ाई से क्या है? तिगुनी है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वर्ग की परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है जिसकी लंबाई 48 मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, 3 टाइम्स। ठीक ना? तिगुनी है। उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो इसका हम कैसे आंसर देंगे? देखिए, भाषा लिखने का तरीका होना चाहिए क्या है? नहीं होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? आयत की भाषा लिखिए। आयत की लंबाई क्या है? आयताकार जानते हैं, बोर्ड को देख लीजिए। ठीक है, इस बोर्ड को देखिए, यही आयत है। ठीक है, यही आयत है। ध्यान दीजिए अब क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ गए? और उसको कैसे हम जवाब देंगे, कैसे आंसर देंगे, उत्तर देंगे, हल करेंगे क्या? तो आयत की लंबाई क्या लिखेंगे? आयत की लंबाई, कोई दिक्कत? लंबाई कितना है? 48 मीटर। क्या है? 48 मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई चौड़ाई कितना हो जाएगा? मतलब कि चौड़ाई लंबाई के तिगुनी है, तो में क्या करेंगे? चौड़ाई में 3 से भाग दे देंगे, है ना? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 1/3 गुने 48 मीटर। कोई दिक्कत? 16 48 अर्थात 16 मीटर हो गया। ठीक है, 16 मीटर है। वर्ग की परिमिति बराबर आयत की परिमिति दिया हुआ कंडीशन में, वर्ग की परिमिति बराबर आयत की परिमिति। कोई दिक्कत? वर्ग की परिमिति बराबर आयत की परिमिति, ये दिया हुआ है। बराबर कितना होगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई आयत की परिमिति है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई कितना होगा? 48, चौड़ाई कितना होगा? 16 है। मीटर है तो मीटर में 64 दूना 128 मीटर हो गया है, 128 मीटर। और वर्ग की प्रत्येक भुजा, परिमिति इतना दिया हुआ है तो एक भुजा कितना होता है? परिमिति बटे 4। और हम जानते हैं कि वर्ग की परिमिति मालूम
रहने पर वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा, एक भुजा वाला क्या होता है, एक भुजा वाला परिमिति, ऐसे लिखिए भाषा में, परिमिति बटे 4 अर्थात 128 बटे 4 मीटर है, तो मीटर दे देंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 अर्थात 32 मीटर हो गया। क्या हो गया, एक भुजा, क्या हो गया, एक भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल वाला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर अर्थात 32 के स्क्वायर मीटर। 32 से 32 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1064 अर्थात 1064 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से सवाल का जवाब देना है। कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। अगला सवाल के लिए तैयार रहिए। अगला सब्जेक्ट उतारिए, उतारिए 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 उतारिए। उतार लिए, मिटा दे, है मिटा देते हैं क्या, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हर टाइप का हम सवाल का जवाब दे रहे हैं और हर टाइप का जो भी होगा इस टाइप का क्वेश्चन टोटल को बना लीजिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। A to Z क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे और आपको बनाना हमारे ऑर्डर के अनुसार क्या रहेगा, टास्क। इसको बना लीजिए, बना बना करके 3 बार 4 बार 5 बार, और वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार देखिए। नहीं समझ में आप फिर निकालिए, फिर देखिए, देखिए और इतना देखिए कि आपको दृष्टि पटल में उस मेथड आ जाए, उस मेथड को दृष्टि पटल में साथ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, यही ना। लंबाई चौड़ाई को क्या करेंगे, तो मीटर है और सेंटीमीटर, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे ना जी। क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे ना। तो चलिए आगे देखिए क्या है, फर्श की लंबाई। क्या है, फर्श है, फर्श की लंबाई
ना, कितना हो जाएगा? फर्श की लंबाई 1517 सेंटीमीटर, 1517 सेमी ना जी। हाँ, चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितना हो जाएगा? 902 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 909 मीटर 2 सेंटीमीटर है ना जी, तो 902 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि टाइल की कितना, तो दोनों को क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा, लिखिए, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा, क्या भुजा में क्या करेंगे? इतना इतना को क्या करेंगे? मौसा करेंगे, क्या करेंगे? इतना इतना को क्या करेंगे? इकरा फर्श लंबाई चौड़ाई महत्तम समावर्तक करेंगे। हाँ, क्या करेंगे? महत्तम समावर्तक करेंगे। कोई दिक्कत? क्या करेंगे? इसको मौस लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे? महत्तम समावर्तक निकालेंगे। मौस क्या निकालेंगे? मौस जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, यही ना? क्या होना चाहिए? कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। क्या होना चाहिए? इस टाइप का सवाल आएगा। क्या क्वेश्चन है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई को क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई को क्या करेंगे? इसको हम मौसा निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई को। या अगर इसका दूसरे तरीका से बनाइएगा तो दोनों के क्या करेंगे? इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी ना। क्या जाएगी? इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, उसके बाद दोनों का कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा? वर्गाकार है ना जी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इस टाइप का सवाल आएगा तो दोनों को क्या करेंगे? इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, दोनों का क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर मालूम कर लेंगे। या डायरेक्ट कीजिए, एक ही बात है ना। ऐसे का नाक छुइए या ऐसे का डायरेक्ट छुइए, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? इसका हम मौसा निकालेंगे। क्या है? नहीं जी, इसका मौसा निकालेंगे। चलिए, तो मौसा ही निकालते हैं। तो मौसा क्या हो जाएगा? 902 ऐसे करेंगे 1517। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 902। तो 902 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 615। 615 ना हो जाएगा? कितना होगा? 615। फिर लगाइए इसको, 902 एक मरतबे 615। 10 5 5 10 2 12, 12 में से 5 गया था 7, 9 9 में से 1 गया था 8। कोई दिक्कत? ये कितना बच गया? 8 287 615। फिर लगाइए, 2 मरतबे लगा दीजिए। हाँ, तो 2 मरतबे लगाइएगा तो 574 हो जाएगा। 2 मरतबे लगाया तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5। कितना हो गया? 1 10 11 4 ना 41। कितना हो गया? 287। 7 मरतबे है ना, तो ये हो गया 7 7 चौक 28। खत्म। कोई दिक्कत है?
क्रमशः कितना हो गया, कितना 41। अतः क्या हो जाएगा, टाइल की भुजा कितना हो गया 41। क्या हो गया, प्रत्येक टाइल के भुजा हो गया 41। प्रत्येक टाइल की भुजा हो गया कितना 41 ना, ये भुजा हो गया। तो टाइल्स का, प्रत्येक टाइल्स का क्या क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कितना हो जाएगा प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल पढ़े है भुजा के स्क्वायर। कोई दिक्कत, 41 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 41 में 41 से गुना कीजिएगा तो 8 41 में कैसे कीजिए, 41 ये हो गया 4 4 चौका 16 1 8 1600 कितना हो गया 1681 वर्ग मीटर। अब कहता है कितने टाइल्स की आवश्यकता होगा, तो उसका लंबाई उसका चौड़ाई को गुना कर दिया। एक लंबाई होगा, इसका चौड़ाई होगा, इसको गुना करके और 1681 से भाग दीजिएगा तो क्या निकाल जाएगा, टाइलों की अभिष्ट संख्या। क्या निकालेगा, टाइलों की अभिष्ट, यही ना, अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा 1517 गुने 902 बटे 41 गुने 41 अर्थात 1681। काटिए, क्या इसको काटिए, तो काट करके कितना आ जाएगा, काट करके कितना आ जाएगा 814 ना सेंटीमीटर, अर्थात 8.14 ना मीटर। इतना मीटर वाला क्या हो जाएगा, मतलब कि टाइल्स के ये हो गया क्या, ये हो गया संख्या ना, इतना के अथी में इतना भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या कितना हो जाएगा, टाइल की संख्या बराबर 814 आंसर ना। इतना होगा 814 गो टाइल्स, मतलब ईंटा, अपनी भाषा में ईंटा बोलिए ना, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, ईंटा ना गिन लाते होते हैं चिमनी से, तो वही संख्या हो गया 814 गो टाइल्स लगेगा। उसको क्या होता है, मार्बल का बना हुआ रहता है तो उसको तो टाइल्स कह देते हैं, क्या है, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 वर्गों, क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 32 सेंटीमीटर है। यदि दोनों की भुजाओं में 2 सेंटीमीटर का अंतर है तो बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, कितनी लंबी है। तो ये कौन वर्ग का हमारी बात है, एसएससी का क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा, ये सब हम बता रहे हैं, चुनिंदा क्वेश्चन बता रहे हैं जी, सब एसएससी में पूछे हुए हैं, इस टाइप के हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को भूल से भी छोड़िएगा नहीं, हर हाल में देखिए, हर हाल में इसको 3 बार 4 बार देखिए, समझिए। हम इस टाइप से समझाते हैं ताकि समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, और इस चैनल के माध्यम से
आप मैथमेटिक्स का कम से कम ना तो उसके काबिल हो जाइए। किसी भी टाइप का सवाल आपको दे दे तो दागने में पीछे नहीं हट सकते हैं। रेगुलर यदि रहते हैं चैनल के साथ जुड़े हुए तो मैं दवा के साथ कह सकता हूं कि इस चैनल से जुड़ने वाले स्टूडेंट कभी भी कंपटीशन में मार नहीं खाएगा। ये मेरा दावा है। रेगुलरिटी होना चाहिए, हैं? तो क्वेश्चन एक बार और दोहरा लेते हैं क्या? क्वेश्चन क्या है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेमी है। यदि दोनों की भुजाओं में 2 सेंटीमीटर का अंतर है ना जी, 2 सेंटीमीटर का अंतर है हो तो बड़े वर्ग की प्रत्येक भुजा की कितनी लंबी है ना? तो कितनी लंबी है तो कोण वर्ग का इसमें दम है तो कैसे लिखिएगा? माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः, क्या लिखिएगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दीजिए, अगले हम बताएंगे, हैं क्या? अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको।